नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं अंग्रेजी एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के प्रैक्टिस पेपर 2 के बारे में। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं, जहां से आप प्रैक्टिस पेपर 1 देख लें। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो है परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं और जल्दी ही आपकी परीक्षा पेपर भी है। ये राइटिंग स्किल जो है, इसमें अलग अलग 3 स्किल में हमने डिवाइड किया है पेपर को। राइटिंग स्किल है, टेक्स्ट बुक संक्शन है एंड ग्रामर वाला पार्ट है। राइटिंग स्किल में जनरली जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो लेटर है, एज ए है और आपका एप्लीकेशन है, 3-4 चीज़ें आती हैं। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है, यू आर निशी स्टडिंग इन द गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, write an application to your principal requesting him to issue books from the book bank। मतलब ये मानना है कि आप एक निशी हो, आपका नाम निशी है, आप गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना में पढ़ते हैं और आपको एप्लीकेशन लिखना है, उन्हें प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है कि वो बुक इशू कर दे बुक बैंक से आपके लिए। और ये जो है पूरा लेटर आपको एक एप्लीकेशन आपको जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यू आर आरव परिहार, आपका नाम आरव परिहार है, रिसाइडिंग एट N32 नेहरू कॉलोनी। और अगर आप जो है कहाँ पे रह रहे हैं, आप N32 नेहरू कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि जब आप एड्रेस का नाम लिखते हैं तब आप 8 का यूज करते हैं ना, ये आपको आगे जाके काम आने वाला है। तो नेहरू कॉलोनी देवास में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹500 फॉर परचेसिंग सम बुक्स। आपको एक लेटर लिखना, अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना है कि वो 500 रुपये आपको डाल दे ताकि आप अपनी जो बुक्स है वो खरीद सके। ठीक है। तीसरा जो है बच्चों, यहाँ पे सबको ध्यान रखना है कि जो नाम यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया हुआ वही नाम और वही एड्रेस आपको अपने लेटर में लिखना है। आपका वाला जो सेंडर का एड्रेस होगा और जहाँ सेंड कर रहे हैं वो एड्रेस आप किसी का भी लिख सकते हो। जैसे आपका फादर का लिखना तो फादर जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप लिख सकते हो, बट आपको आपका नाम आरव परिहार लिखना है, एड्रेस से लिखना है। उसी तरह ऊपर वाली एप्लीकेशन में निशी लिखना है और आपका स्कूल का नाम ये वाला लिखना है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है राइट एन एजे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको दोनों में से एक टॉपिक पर एजे लिखना है। मैंने जैसे एजे बोला था आपको, इससे पहले वाले में भी 2 एजे हमारे पास आए थे, जिसमें हमने बोला था वंडर ऑफ साइंस का भी था तो आपको, और एक स्पोर्ट्स और गेम्स के बारे में था। उसी तरह तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर आप माई हॉबी, तो माई हॉबी कर लीजिए, जनरली ये भी आता ही है। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट बुक सेक्शन में। टेक्स्ट बुक सेक्शन में पहला जो चैप्टर आपका जो है प्रोज है, प्रोज दिया हुआ है। प्रोज में से जो आपको प्रोज और पोएट्री 2 चीजें आती है। तो प्रोज में आपको जो दिए हुए हैं लगभग आपको 14 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब जो नरेटर है उसने जो एरोप्लेन स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान में जब उसने एरोप्लेन उड़ाया तब उसके एक्सपीरियंस क्या थे, कैसा अनुभव कर रहा था, वो आपको डिस्क्राइब करना है। दूसरा वाला बच्चों है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। मतलब जो कंट्रोल सेंटर में जो नरेटर था, नरेटर को वो अपरिचित तरीके से वो जो वुमेन है वो देख रही थी, ऐसा क्यों? मतलब वो नरेटर को अपरिचित रूप से क्यों देख रही थी जबकि वो जानती थी। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द नरेटर टेक द रिस्क। नरेटर ने रिस्क क्यों ली, जोखिम क्यों लिया। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी। जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी से क्यों अनॉयड यानी क्यों नाराज थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, उन्होंने उसको क्या करने को कहा था। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, इन विच लैंग्वेज डिड एनी राइट द डायरी। जो एनी ने डायरी कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। ओके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द एनीज फैमिली डू। एनी की फैमिली ने क्या किया व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन द नेदरलैंड्स। जब नेदरलैंड में जो नाजी ऑक्यूपेशन है उसने अपना जगह बढ़ा ली, एक्सटेंड कर लिया, कब्जा कर लिया, तब जो एनी की फैमिली ने वहां पर क्या किया। अगला क्वेश्चन है बेटा 7वां, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो एनी ने अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच यानी कि विस्तृत विवरण क्यों बताया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन था या कौन थी। ओके। अगला है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो गोवा में जो एल्डर्स हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो किस बारे में सोचते थे, किनकी याद उनको आती थी, किस बारे में वो उदास रहा करते थे, नॉस्टैल्जिक। ओके। अगला है बच्चों, हाउ वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड। ये वीडियो छोटा बना रहा हूं मैं, तो ज्यादा आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें, बाकी ग्रामर और अन्य चीजों को समझने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उन वीडियो को आप देखें।
तो हाउ वर द मंथली अकाउंट ऑफ बेकर्स, आप बेकर रिकॉर्डेड, जो बेकर थे उन बेकर का जो मंथली अकाउंट है, बेकर मतलब जो बेकरी चलाने वाले होते हैं बेकर, या तो उनका मंथली अकाउंट किस तरह से रिकॉर्डेड होता था, या उनके मंथली अकाउंट कैसे रिकॉर्डेड होते थे, कैसे उनका लेखा जोखा रखा जाता था। व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, एक जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि कटहल जैसी शक्ल या कटहल जैसा जो है रूप, उसका मतलब क्या होता है बताना है ना। वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, कुर्ग कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है वाई इज कुर्ग कंपेयर्ड टू हेवन, कुर्ग की तुलना हेवन से यानी कि स्वर्ग से क्यों की गई है ना। अगला है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउ पीपल्स डिसेंट, जो व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउ पीपल्स डिसेंट, कोडाउ पीपल के वंश के बारे में बताने वाली स्टोरी क्या है, वो स्टोरी आपको बताना है। अब आती है पोएट्री वाला, पोएट्री का पहली पोएट्री अपनी यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में आपको इस लेसन में देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड जंगली जानवरों को कैसे कहें, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। उस पोइट्री में जो पोइट है उसके अनुसार हाउ डज अ लियोपार्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स अ पर्सन, लियोपार्ड यानी कि जब चीता किसी पर्सन से मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलता है तो कैसा बिहेव करता है। और हु इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का जो पोइट है उसके अनुसार जो है हु इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट, सबसे बड़ा जंगली या सबसे महान जंगली जानवर कौन है। ओके अगला है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट क्रोकोडाइल फ्रॉम अ हाइना अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के पोइट के अनुसार आप क्रोकोडाइल और हाइना में डिफरेंस, या क्रोकोडाइल को हाइना से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग बताएंगे। ओके अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स व्हाट टू थिंग्स डज अ कैमिलियन नॉट हैव, तो जो पोइट है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स उसके अनुसार व्हाट टू थिंग्स, कौन सी दो चीजें, व्हाट टू थिंग्स डज कैमिलियन नॉट हैव, जो कि कैमिलियन के पास नहीं होती। कैमिलियन मतलब होता है गिरगिट, जो गिरगिट के पास नहीं है। वेयर डिड द बाल गो, गेंद कहाँ गई। अगला है इन द पोयम द बाल पोयम, जो पोयम है जिसका नाम है बाल पोयम, उसमें व्हाई डज द पोइट से, पोइट ऐसा क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उन पर हमला नहीं करूंगा, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा, है ना, ऐसा क्यों कहता है। अगला है बच्चों व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोसेशन मीन, वर्ड ऑफ पोसेशन मतलब अधिकारों की दुनिया में इसका मतलब क्या होता है। अगला है फुटप्रिंट्स एंड विदाउट फीट, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से है बच्चों हाउ डिड मिस्टर पंफरी एंड हर सर्वेंट बिहेव, जो मिस्टर पंफरी और उसके सर्वेंट ने उसका नौकर कैसा बिहेव करता है। व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी, जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए भेजा जाता है तब मिस्टर पंफरी एंड उनका सर्वेंट कैसा बिहेव करता है। अगला है व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन द हॉस्पिटल सून, तो जो डॉक्टर हैरियट है वो क्यों कॉन्फिडेंट थे कि ट्रिकी जल्दी ही हॉस्पिटल में होगी, ऐसा वो कॉन्फिडेंट क्यों थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों व्हाट सजेशन, ओके तो व्हाट सजेशन वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पंफेरी एट द इनिशियल स्टेज, तो डॉक्टर हैरियट है उन्होंने मिसेस पंफेरी को कौन सा सजेशन दिया था इनिशियल स्टेज पे, जो शुरुआती स्टेज थी उस पर क्या सजेशन किया था, क्या सुझाव दिया था। ओके अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, जो ट्रिकी के बारे में डॉक्टर हैरियट क्यों चिंतित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल, ये गलत लिखा है, फ्रॉम अनिल इन द रिटर्न फॉर हिज वर्क, जो थेफ्ट यानी जो चोर था उसको उसके काम के बदले अनिल से क्या मिला, है ना, क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, जो चोर थे उनके अनुसार जब उन चोरों ने लोगों को लूटा तो लोगों के चेहरों पर क्या रिएक्शन था।
वो रिएक्शन अपने को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई हेड फॉलर वांटेड टू मीट ऑजेबल। जो फॉलर है वो ऑजेबल से मिलना क्यों चाहता था, उसने क्यों चाहा, है ना। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलर्स रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग ऑजेबल होटल्स रूम, ऑजेबल होटल रूम। तो आपको फॉलर्स रिएक्शन बताना है जब उसने ऑजेबल के होटल के रूम में एंट्री करी थी, तब उसके रिएक्शन क्या थे फॉलर के। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैक्स फेस टर्न ब्लैक विथ एंगर। जो मैक्स का जो फेस था वो गुस्से में काला क्यों पड़ गया था। व्हाट डिड ही वांट ऑजेबल टू डू, उसने ऑजेबल को क्या करने को कहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ऑजेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी। तो जो ऑजेबल है उसने बालकनी की स्टोरी क्यों बनाई। अगला क्वेश्चन है, हु हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ ऑजेबल रूम्स। ऑजेबल रूम की डोर यानी कि दरवाजे पर किसने नॉक किया। व्हाई डिड ही कम देयर, वो वहां पर क्यों आया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। अगला पार्ट आपका ग्रामर वाला आ जाता है। ग्रामर का पार्ट है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। अब देखिए ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये तो एक तो कंटिन्यूअस है, हैव जो प्रेजेंट का है, बिन लगा दिया मतलब ये परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। और यहाँ पर आपको जो है टाइमिंग है मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब समय दिया हुआ है, समय से पहले क्या लेना है। तो जब हम टाइम को डिनोट करते हैं और हम बोलते हैं इतने टाइम से हम खेल रहे थे, तो इस टाइप के सेंटेंस में जो है जनरली टाइम के पहले हम लोग जनरली सिंस लगाते हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सिंस आ जाएगा। दूसरा है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पे 3 साल से हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ समय बताया है ना, तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना। अगला है, दे विल गो टू दिल्ली मंडे। अब देखो डे जब आता है तो क्या आएगा, दे विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली जाएंगे तो मंडे को जाएंगे, तो मंडे के लिए यहाँ पे जो डे आता है तो उसके आगे ऑन आता है, ऑन मंडे। ओके, इन मंडे नहीं आएगा। अगला है, वी वेंट टू कश्मीर, हम कश्मीर गए अप्रैल में। हम कश्मीर कब गए, अप्रैल में। मई के लिए यहाँ पे इन आएगा, इन अप्रैल आ जाएगा। ओके, अगला है बच्चों, हिज अंकल डाइड, उसके अंकल डाइड हो गए, एक्सपायर हो गए, मर गए। कैंसर, फ्रॉम कैंसर, ऑफ कैंसर, टू कैंसर, तो हिज अंकल डाइड टू कैंसर। ओके, कैंसर की वजह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, टू आ जाएगा। ही इज अफ्रेड, वह डरा हुआ था या वह डरा हुआ है। ही इज अफ्रेड, वह डरा है। फ्रॉम डॉग्स, ऑफ डॉग्स, टू डॉग्स, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ओके, क्या आ जाएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, तो क्योंकि के लिए क्या आ जाएगा, बिकॉज। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम हार्ड वर्क करोगे पास हो जाओगे। तो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इफ। ओके, अगला क्वेश्चन है, आई प्रीफर कॉफी, मैं कॉफी प्रीफर करता हूं टी। तो टू आएगा, देन आएगा, फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पे जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। आई प्रीफर कॉफी टू टी। ओके, अगला क्वेश्चन है, वी वर मेकिंग काइट्स, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, हम काइट्स बना रहे थे जब फादर आ गए। तो जब यहाँ एक काम चल रहा है और एक मतलब वर्किंग में था, पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ व्हेन फादर अराइव्ड आ जाएगा। ठीक है, जब फादर आए तब हम काइट्स बना रहे थे। अगला है बच्चों, डू ए डायरेक्टेड। अगला है, ही डिड नॉट, ही डिड हिज वर्क वेल, ही उसने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में करना। तो चूंकि यहाँ पे डू मतलब करना, डिड मतलब किया, सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का है, तो सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डिड आता है, अब डिड नॉट आएगा, है ना। तो ही डिड नॉट, अब ये जो डिड है फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, he did not do his work well। क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, he did not do his work well। ओके,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही डिड नॉट डू, ही यहाँ पे आएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ओके, अगली बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे अपना घर बेच रहे हैं। अब इसको काय में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या आता है, हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैव। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है, तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिया। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, शी स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलती है, सच, हाँ वह सच बोलती है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो स्पीक से मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एस या ईएस लगा दो। तो इसमें क्या हम लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर है शी, सो हम यहाँ पे डज का यूज करेंगे, हम लिखेंगे शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ओके, ये हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वह यहाँ पे मॉर्निंग यानी सुबह से खेल रहा है। अब इसको काय में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सिंपल सी बात है, जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, ये जो हैव है यहाँ पे ये हैव बीन है तो इसको हैड बीन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको हैव को काय में चेंज कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे। तो आपको जस्ट यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है हैड, तो यहाँ पे हेड लिखेंगे हम, तो हैड बीन हो जाएगा। ओके, अगला है ही टीचेस हिंदी, ही टीचेस हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है। चेंज इन सेंटेंस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप पैसिव वॉइस में करते हैं, हिंदी आ जाए, आगे आ जाता, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो देखो क्या चेंज होगा बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे हिंदी पे ले आ जाएगा, हिंदी, ही टीचेस हिंदी, तो हिंदी taught, जस्ट अ मिनट। तो ये जो अपना यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी इज TAUGST taught by him। अब देखो हमने क्या क्या चेंज किया है, हिंदी आ गया और ये आपका सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस का था इज आ गया, इसलिए इज लिखा हमने। ओके, सिंगुलर फॉर्म था तो। और तीसरा क्या है, टीच को हमने टाट में चेंज कर दिया और बाय लगाया, और ही को हिम में चेंज कर दिया, यानी नाउन को प्रोनाउन में चेंज किया है, प्रोनाउन को नाउन में चेंज किया है, और टीच को यानी कि मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, और हेल्पिंग वर्ब लगाई है। अगला है बच्चों, अगला हमारा क्या है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। ओके, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। अब चेंज इनटू द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, इसको भी हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में भी हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आएगा टॉयज आर मेड बाय चिल्ड्रन। ओके, टॉयज आर मेड बाय चिल्ड्रन, इस तरह से ये आ जाएगा। अगला है बच्चों इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, ये क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड। तो इसमें क्या आएगा, रीअरेंज में पहले आ जाएगा इन द पार्क, है ना, फिर आ जाएगा इन द पार्क चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अगला है शी शट द डोर, उसने डोर बंद की, तो चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे शट है, तो ये क्या है, शट जो आपका दिख रहा है ये आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म भी ये होता है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, शी डिड नॉट शट द डोर। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शी डिड नॉट शट द डोर। ओके, अगला है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वो इतना कमजोर है या इतना गरीब है कि वो अपनी फीस पे नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे दो चीजें लिखेंगे। क्या करेंगे कि हमने यहाँ सो दैट यूज करना है, तो हम लिखेंगे ही इज पुअर, वह गरीब है, सो ही कैन नॉट
so that he is poor so he cannot pay, है ना। 2 मिनट इसको सही कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो आ जाएगा क्या, जान है ना, he is so poor that he cannot pay his fees। ओके, ये हो जाएगा, समझ में आ गई। अब देखो आप अगला वाला बच्चों है, क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। जब तक आप कठिन कार्य नहीं करते आप पास नहीं होंगे। यूज इफ, अनलेस की जगह पर हमें क्या यूज करना है बच्चों, इफ यूज करना है ना। तो हम यहाँ पे इफ यूज करते हैं, तो ये लीजिए हम इफ यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इफ यू। अब देखो जब आप नहीं करते तो इफ यू डोंट वर्क हार्ड, मतलब आप जब तक कठोर परिश्रम नहीं करते, है ना, यू विल नॉट पास या यू वॉन्ट पास। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे ये सारी ग्रामर वाला पोर्शन भी कर लिया है। तो ये हमारा सेकंड वाला जो प्रैक्टिस पेपर था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा डिजिटल एजुकेशन पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए आज ही हमारे ज्ञानंदा चैनल को सब्सक्राइब करें।